अयोध्या का संदेश इस देश के नाम। राष्ट्र की राजनीति सिर्फ 5 वर्षों का खेल नहीं है, इसे निरंतर चलते रहना है। जब तक यह संसार है, जब तक देश है, जब तक सभ्यता है। इस लंबी यात्रा में एक हार या जीत केवल भविष्य के लिए संदेश देने का काम करती है। उस संदेश को पढ़कर सीखने वाले खिलाड़ी ही लंबे समय तक खेल सकते हैं। सही दृष्टि से देखें तो भगवान श्री राम का वनवास उस युग की सबसे दुखद घटना थी। लेकिन अगर दृष्टि को विस्तार देंगे तो दिखेगा कि उस घटना के बाद ही सभ्यता को मर्यादा पुरुषोत्तम मिले। अयोध्या की राजनीति ने अपने युवराज को वनवास दिया था, पर जब वे लौटे तो उसी अयोध्या ने उन्हें देवता के रूप में स्वीकार किया। अयोध्या ने अपने देवता से इतना प्रेम किया कि उनके साथ असंख्य लोगों ने सरयू में समाधि ले ली। यही इस राष्ट्र की मूल भावना है। राम का वनवास होता रहेगा और वे सबके हृदय में भी रहेंगे। युवराज राम प्रभु श्री राम बने क्योंकि उन्होंने अयोध्या के संदेश का सम्मान किया। वनवास की यात्रा को उन्होंने दंड नहीं, अवसर समझा। वे समाज के हर हिस्से से जुड़े। नगर से दूर बसे निषादों से, वन में रहने वाले ऋषियों से। वे गहन वन में प्रतीक्षा करती शबरी से मिलकर अपनी करुणा दिखाते हैं तो खरदूषण जैसे दैत्यों को अपनी शक्ति से परिचित कराते हैं। एक धर्मपरायण गिद्ध मिला तो उसे पिता का सम्मान देकर गले लगाया, और अधर्मी बाली मिला तो सामर्थ्यवान होने के बाद उसका तिरस्कार किया। अपने और पराये के बीच स्पष्ट रेखा कैसे खींचते हैं, यह उनसे सीखें। अधर्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उनसे सीखें। आपदा में अवसर कैसे तलाशते हैं, यह उनसे सीखें। और अंततः विपरीत परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल बनाते हैं, यह भी उनसे सीखें। संसार के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक जिनके आराध्य हों, वे एक छोटी सी पराजय से विचलित नहीं होते। राजनीति में भावुकता का कोई मोल नहीं होता। जनता का मन पढ़ना होता है, उसकी बात सुननी होती है और उसकी इच्छानुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। कई बार उसकी अनैतिक मांगों पर भी विचार करना होता है। एक हार से चिढ़कर जनता को गाली देने वाले समर्थक वास्तव में अपनी पार्टी का ही नुकसान करते हैं। 5 साल बाद भी आपको उसी जनता के सामने जाना है। अयोध्या की हार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 सीटों की पराजय भी आपको उतना विचलित नहीं करती जितना यह चोट कर रही है। आप इस पर 5 साल सोचते रहेंगे और यही आपके लिए सुखद होगा। 400 तक पहुंचने का मार्ग अयोध्या से ही खुलेगा। आज नहीं तो कल। राष्ट्रहित सर्वोपरि।